आप फिक्र न करें, एज सून एज देयर आइडेंटिफाइड, ये आपके साथ अभी शेयर भी किया गया है। वी विल ट्राई कि जिस तरीके से भी पॉसिबल है भी है। तो मैंने वो एक थे उनके भाई, मैंने कहा आप दे जाके भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनान में जो कश्ती हादसा हुआ उसकी कुछ अपडेट्स हैं और उस अपडेट्स में मैं आपको जो वहाँ हमारे पाकिस्तान के ग्रीस में हाई कमिश्नर हैं आमिर आफ्ताब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, वो भी आपको सुनवाता हूँ। आपने कुछ शुरू में देखा होगा थोड़ा बहुत कि वो बता रहे हैं तफसीलात। आज के इस व्लॉग का मकसद कुछ यूँ है कि जो लोग डीएनए चुके शनाख्त का सिलसिला जो है लाशों की वो शुरू हो गया है और उसमें डीएनए के बगैर शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं है, ये हुकाम का ये कहना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाई कमिश्नर आमिर आफ्ताब कुरैशी की, उनका ये कहना था कि 250 लोगों ने अब तक पाकिस्तान से उनके साथ रब्ता किया है डीएनए के लिए, यानी लापता जिनके हैं 250 लोग पाकिस्तान से, उन्होंने हमसे रब्ता किया है और अब उनके डीएनए सैंपल्स का जो है आगे प्रोसेस वो शुरू होगा। कुछ डीएनए सैंपल्स के हवाले से उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि इसको प्रमोट किया जाए ताकि उन लोगों तक ये पहुंचे कि कैसे आपने अपने डीएनए सैंपल देने हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके और जितना ईजी मुमकिन हो डेड बॉडीज जो शनाख्त हो जाएंगी उनको लवाहिकीन के हवाले पाकिस्तान रवाना किया जाए। मैंने जैसे आपसे जिक्र किया है कि यहाँ पे एक डीवीआई डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, वो बाकायदा तौर पे काम कर रहा है। हमने एक प्रेस रिलीज़ किया, ये आपके साथ ये प्रेस रिलीज़ ये आपके साथ अभी शेयर भी किया गया। इसमें डीवीआई की पूरी तफसीलात मौजूद हैं। डीवीआई की ये टेलीफोन नंबर है और डीवीआई वालों का ईमेल भी है और वहाँ पे उन्होंने 3 ज़बानों में, उर्दू, पश्तो और अरबी ज़बान में अपने हेल्प सेंटर कायम किए हुए हैं। आप यहाँ पे जो लोग यहाँ आ चुके हैं और हमसे कई मिले हैं, कुछ स्पेन से आए हैं, कुछ यूके से आए हैं, बल्कि आज भी यूके से एक साहब आए आपसे मिले हैं। मुझे किसी ने कहा है लोगों ने कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ने डीएनए दे भी दिए हैं। तो आप ये डीवीआई डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जाकर वो लोग जो हैं अपना डीएनए देंगे और फौरी तौर पे जो यहाँ पे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग इफ दे आर क्लोज रिलेटिव्स, brothers like your sister, आप देखिए चूंकि वह पहुंच गए हैं तो मैंने वो एक थे उनके भाई, मैंने कहा आप दें जाके भाई के, बिल्कुल आप दें। तो जो अक्सर आप सही कह रहे हैं कि यूके और इधर से जो हैं कुछ स्पेन से आए हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो इधर जाएं। हमने ये प्रेस रिलीज किया, इससे रब्ता करें और यहाँ जाके डायरेक्ट अपना डीएनए जमा कराएं। सुबह से सर हम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, वो एक सेल बनाएंगे, उनकी हदायत पर बनाया जाएगा वजारत दाखिला में, जो कि तमाम एक जैसे कहते हैं सेंट्रल वो बनाया जाएगा कंट्रोल रूम, जो मॉनिटर करेगा डीएनए के लिए भिजवाने का, आने का, उनके रिजल्ट्स, फिर वो अनाउंस, फिर उन फैमिली से रब्ता जो है उनसे किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं, चूँकि शुरू में हमें भी ये लगा कि जैसे ये बताया जाएगा कि ये सैंपल्स जो हैं ये उनको जाना पड़ेगा, खुदा न खास्ता इस्लामाबाद ट्रैवल, पहले ही वो जो फैमिलीज़ हैं वो इस कर्ब से गुजर रही हैं कि अब उनको ट्रैवल करके डीएनए देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। हर जहाँ से भी मुतासरीन हैं वहाँ उनके शहरों में कैंप्स लगाए जाएंगे डीएनए के लिए और वो कैंप्स उस वक़्त तक कायम रहेंगे जब तक कि बॉडीज़ जो हैं मुतल्लिका उस शहर की वहाँ पहुँच नहीं जाती हैं और लवाहिकीन के हवाले नहीं की जा सकती। लवाहिकीन जो है अपने सैंपल्स उस कैंप में जाकर देंगे। वो कैंप जो है वो आगे कोऑर्डिनेट करेगा, वजारत दाखिला का जो सेल बना है इस्लामाबाद में, वहाँ पे उससे कोऑर्डिनेट करेगा और वो फिर ग्रीस भिजवाए जाएंगे डीएनए सैंपल और वहाँ से उनकी डीएनए मैच करने के बाद शनाख्त की जाएगी। ये तो अब तक की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आज की अपडेट थी उसके हवाले से कि 2 चीज़ें उसमें 3 सामने आई कि एक तो 250 मुख्तलिफ फिगर्स सामने आ रही थी, 400 450 ऐसा नहीं है, लेकिन 250 लोगों ने अब तक रब्ता कर लिया है ग्रीस में, जिनके लोग, जाहिर है अगर 250 फैमिलीज़ हैं तो यकीनन 250 लापता हैं इस वक्त पाकिस्तानी। जो ज़िंदा बचे हैं 12 लोग, उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी मुख्तलिफ, बीबीसी ने भी उनका इंटरव्यू किया है कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। इंतहाई अफसोसनाक और
समझ नहीं आ रही कि 24-24 लाख रुपया देकर इस तरह ट्रैवल कर रहे थे और इस तरह डोंकी जिसे कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है कि डोंकी करके जा रहे थे। समझ से बाहर है कि इस तरह 24 लाख रुपया दे के आप इस बेरहमाना तरीके से आपको भिजवाया जाता है और उसके बावजूद आप इन एजेंटों के हाथों में खेल रहे हैं। खैर, एक तो कुछ एजेंट जो हैं 5 वो गिरफ्तार हो चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से, और उनमें से अभी जो बाकी हैं और जो ऐसे हैं जो इस काम में मुलविस हैं लेकिन इस वाक़े में मुलविस नहीं है, उनके लिए भी घेरा तंग हो गया, उनको भी गिरफ्तार करने का बिल्कुल प्लान तैयार कर लिया गया है, बल्कि शायद कुछ गिरफ्तारियां हो भी रही हैं। जहां तक ताल्लुक है अब तक की जो डेड बॉडीज़ के हवाले से और बाकी लोगों जो उसमें शामिल थे, तो बहुत ही खौफनाक किस्म के जो है मनाजर सामने आ रहे हैं या लोग बता रहे हैं। चूँकि अब लोगों के इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं तो इसलिए अब लोग बताना शुरू हो गए हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। पहले तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जो जिंदा बचे हैं उसमें कि पाकिस्तानी जो थे उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने बहुत ही लो प्राइस पर, चूँकि इसमें मुख्तलिफ शहरों के, मिस्र के बताया जा रहा है, शाम के बताया जा रहा है, कुछ और 1-2 अरब कंट्री के हैं और उसके बाद पाकिस्तान के लोग हैं। सो पाकिस्तानी जो थे चूँकि उनके एजेंट्स ने कम पैसे दिए हुए थे और वो कश्ती जो है उसके जो बिल्कुल नीचे जगह होती है जहाँ से आपको बाहर निकलने से ऊपर, यानी कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में, मेन हिस्से में आने में भी आपको बहुत मुश्किल हो सकती है और हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ है। सो वहाँ पर उनको रखा गया था पाकिस्तानियों को। इवन खाने पीने का जो उनका निज़ाम था नीचे वो भी ठीक नहीं था और उस पर भी आपस में झगड़े हो रहे थे। एक जो जिंदा बचे हैं उन्होंने बताया कि हमें पहले तो कश्ती का इंजन बंद कर दिया गया और जब कश्ती का इंजन स्टार्ट हुआ दोबारा, चूँकि कोस्ट गार्ड्स वहाँ घूम रहे थे तो उन्होंने इंजन बंद कर दिया और जब कोस्ट गार्ड गुजर गए वो दोबारा ऑन की, इंजन ऑन की तो थोड़ी दूर जाकर वो इंजन बंद हो गए और इंजन बंद होने के बाद कुछ ही लम्हों बाद जो कश्ती जो है वो एक साइड से नीचे होना शुरू हो गई और पानी जो है उसमें भरना शुरू हो गया। जो ऊपर लोग थे उन्होंने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जो लोग नीचे थे, यानी जो पाकिस्तानी जो नीचे थे, वो ऊपर आ ही ना सके। बहुत कम लोग जो हैं उनको ऊपर भगदड़ मच गई और भगदड़ में एक सीढ़ी या 2 सीढ़ियों के जरिए कितने लोग ऊपर आ सकेंगे और नीचे हजूम हो, अब भेड़ बकरियों की तरह उनको बिठाया हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जल्दी ऊपर आ सकते हैं। सो जो ऊपर थे उन्होंने तो भागकर, कुछ लोगों ने छलांग लगा दी समंदर में। ये उस शख्स का कहना है जो जिंदा बचा है उसमें, कि उन्होंने समुंदर में छलांग लगा दी और कुछ देर बाद आकर कोस्ट गार्ड्स जो थे वो इमदादी कार्रवाइयों वाले वो आ गए। लेकिन जब कश्ती डूबी है, वो शिप डूबा है, तो जो पाकिस्तानी नीचे थे वो उसके अंदर ही रह गए, वो बाहर आ ही ना सके और इसी में वो तमाम डूब गए। ये जिसने ये इंटरव्यू दिया है इसका ये कहना है कि इसकी बीवी और 2 बच्चे नीचे थे जो इसमें डूब गए। सो ऐसे मनाजर और ऐसे बातें सामने आ रही हैं अब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरानगी है कि 24-25 लाख रुपया, अब जिसके 4 लोग थे, यानी कि जिसकी फैमिली के 4 लोग हैं, अगर वो एक शख्स 25 लाख दे रहा है तो इसका मतलब है कि 4 लोग जो हैं 1 करोड़ रुपया देकर डोंकी लगा रहे थे। मेरी समझ से बाहर है कि 1 करोड़ रुपए में पाकिस्तान में और कुछ नहीं तो एक दुकान तो खोली जा सकती है जिससे आप रोज़गार कमा सकते हैं। यूरोप जाके आपने कौन से इतने तीर चला लेने थे, और वो भी आप किसी और तरीके से चले जाते हैं जिसमें आपकी कम से कम आपके बीवी बच्चों की और आपकी जान को ख़तरा तो ना होता। लेकिन जब आपको पता हो रोज़ाना ऐसे वाक़यात अब तो हो रहे हैं, अब तो मुल्कों ने, यूरोप के मुल्कों ने अपना कानून बदल दिया है इस तरह समुद्र के रास्ते आने वालों को। यूके ने अपना कानून बदल दिया है, यूके ने एक नया कानून पास कर दिया है कि जो अब समुद्र के रास्ते इस तरह इलीगल आएगा, उसका केस चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उसको उसके पीछे उसका असाइलम का जो भी वजह हो, वो अब उसको पेपर्स नहीं देंगे। ये उन्होंने लिख कर दे दिया है कि जो समुद्र के रास्ते इस तरह इलीगल दाखिल होंगे उनको हम अल्टीमेटली फौरन वापस करेंगे, वहां से उनको रखेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी वजह हो उसकी। पहले ये नहीं था लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया, और उसके बावजूद घर बार बेच कर इस तरह डोंकी लगाना, मेरी तो इस दिमाग में, ये अकल में ये बात नहीं आ रही कि इस खौफनाक तरीके से डोंकी लगाकर आप लोग जा रहे हैं। खैर,
जिनका नुकसान हुआ है, जो माएँ वहाँ पर दवाइयाँ दे रही हैं। मैंने आज एक माँ का इंटरव्यू देखा जो कह रही है कि मैं उस दिन अब खुश होंगी जिस दिन ये एजेंट जो हैं तबाही करने वाले ख़ानदानों की, ये गिरफ़्तार हो जाएंगे। और उन एजेंटों, खैर गिरफ्तारियां तो पता नहीं कितनी होंगी या कितनी नहीं हो पाएंगी, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन कितनी माएँ जो हैं इस वक्त बद्दुआएं दे रही हैं, इस हाल को पहुंच गई हैं कि वो अब जाहिर है ना वो ज़िंदा में हैं ना मुर्दों में हैं, जिनका जवान बच्चे जो हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, और हर शहर से यही दुहाइयाँ मिल रही हैं। बहरहाल एक छोटी सी अपडेट थी डीएनए के हवाले से, शनाख्त के हवाले से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ के हाई कमिश्नर की, मैंने कहा आपको वो भी साथ साथ सुनवाते चलें और आप अपडेट दे दूँ आपको। शुक्रिया।